A warm welcome to all my students and this is Rani ma'am and welcome to your own channel that is English with Rani ma'am. आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ कॉमन एरर्स. ठीक है, कॉमन एरर्स में भी सारे मिक्स्ड है. ओके, बच्चों को दिक्कत आती है एरर डिटेक्शन में और खास करके टॉपिक वाइज तो वो कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम कब होता है जब एरर्स मिक्स्ड आ जाते हैं. तो लेट अस डू सम मोर एरर्स. ठीक है, मोर एरर्स मीन्स मिक्स्ड एरर्स करते हैं. ठीक है, जब तक हमारा एग्जाम्स नहीं हो जाता है ये मिक्स्ड एरर्स का सीरीज़ करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का कंप्लेन होता है कि मैम टॉपिक वाइज तो समझ में आ जाता है कि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, यहाँ प्रेपोजिशन का एरर है या यहाँ कंजंक्शन का एरर है, बट दिक्कत कब आती है जब एरर्स मिक्स्ड हो जाता है. बट उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट यूज टू इट. ओके, आ जाओ. बोथ द गर्ल्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो आप एरर के थ्रू ही समझ जाओगे. बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर व्हेन दे वर इन डिफ़िकल्टी. ठीक है, बोथ द गर्ल्स, ये सब तो ठीक लग रहा है. दो गर्ल की बात हो रही है, बोथ द गर्ल्स, पास्ट टेंस में हेल्प्ड है, ये भी पास्ट टेंस में है. व्हेन दे वर इन डिफ़िकल्टी, जब वो डिफ़िकल्टी में थे तो दोनों गर्ल्स ने एक दूसरे को हेल्प किया. अब एरर हमारा इस वर्ड में, जो कि मैंने आपको प्रोनाउन वाले में अभी याद रखना है. सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, जितना पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली यूज़ में लाना है एंड दैट विल बी थ्रू प्रैक्टिस. तो मैक्सिमम प्रैक्टिस यू हैव टू डू. मैंने आपको प्रोनाउन में बता दिया है ईच अदर. वी हैव डन दिस ईच अदर एंड वन अनदर. ईच अदर कितने के लिए? ईच अदर इज़ फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स और वन अनदर इज़ फॉर मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए. बट यहाँ तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कितने गर्ल्स हैं. यहाँ पे दो गर्ल्स की बात हो रही है. जब दो गर्ल्स की बात हो रही है तो वन अनदर नहीं लगाओगे. ठीक है, अगर सिंपली गर्ल्स रहता तो गर्ल्स में दो भी हो सकते थे, दो से ज़्यादा भी हो सकते थे, तो हम दोनों यूज़ कर सकते थे. द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर या द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर. बट यहाँ तो स्पेसिफाई कर दिया है देयर आर टू गर्ल्स. जब दो है तो वन अनदर नहीं लगेगा, इट शुड बी ईच अदर. ओके, और इसी पे बेस्ड मैंने आपको सिक्स्थ वाला सेंटेंस भी दिया है. जस्ट लुक एट द सिक्स्थ वन. अ फ्यू पॉलिटिशियंस वर एट एनमिटी. और एनमिटी का स्पेलिंग याद रखोगे, बच्चे हमारे गड़बड़ कर देते हैं. एनिमी दुश्मन है. ठीक है, एनिमी ये है और ये दुश्मनी है. जब एनिमिटी लगता है तो ई हट जाता है. एनिमी में ई रहेगा, बट जब एनमिटी आता है दुश्मनी, इसका ई हट जाता है. तो थोड़ा स्पेलिंग ध्यान रखना है. अ फ्यू पॉलिटिशियंस वर, अ फ्यू पॉलिटिशियंस है, ये तो सही है, पॉलिटिशियंस है, वर लगा है. एट एनमिटी, दुश्मनी में थे, विथ ईच अदर एंड दिस लेड टू द डिवीजन ऑफ द पार्टी. उनकी दुश्मनी की वजह से पार्टी में स्प्लिट हो गया, पार्टी डिवाइड हो गया, मतभेद हो गया. अब ये सेंटेंस देखो, यहाँ पे ईच अदर, ये वर्ड देखो. ईच अदर कितने के लिए? ईच अदर इज़ फॉर टू. बट यहाँ तो बात हो रही है कुछ पॉलिटिशियंस. ठीक है, यहाँ पे दो से ज़्यादा है. अ फ्यू मतलब दो से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ईच अदर नहीं होना चाहिए, वन अनदर. दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर लगाओगे एंड इफ़ यू हैव टू उसके लिए ईच अदर लगाओगे. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द चेयरमैन हैज़ रिफ्यूज. चेयरमैन ने रिफ्यूज़ कर दिया. अभी मैं ऊपर थोड़ा रब कर रही. चेयरमैन ने रिफ्यूज़ कर दिया नॉट टू सैंक्शन द रिक्वायर्ड फंड फॉर द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के लिए फंड सैंक्शन करने के लिए इनकार कर दिया. चेयरमैन ने मना कर दिया. ठीक है, एरर कहाँ पे? एरर इज इन दिस वर्ड, बिकॉज रिफ्यूज्ड अपने आप में नेगेटिव है, तो उसके साथ नॉट लगाने की ज़रूरत है ही नहीं. द चेयरमैन हैज़ रिफ्यूज टू सैंक्शन. ओके, देयर आर सम मोर वर्ड्स. जैसे ये देखो, आपके वर्ड आता है फॉरबेड. फॉरबेड का मतलब है मना करना. रिफ्यूज्ड मना करना. प्रोहिबिट मैंने पास्ट टेंस में लिख दिया है, बट दिस इज एप्लीकेबल टू प्रेजेंट एज वेल. प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड, रिस्ट्रिक्टेड, रोकना, मना करना, स्टॉप्ड. ये सारे वर्ड्स के साथ नॉट का यूज़ नहीं होगा. ठीक है, इसका मतलब ही है रोका जाना. ही वॉज फॉरबेड, ही वॉज फॉरबिडन. जैसे आई फॉरबेड हिम, ये फॉरबेड वाला आता है. आई फॉरबेड हिम या ही वॉज फॉरबिडन. आई फॉरबेड हिम नॉट टू एंटर द रूम. मैंने फॉरबेड का मतलब है रोकना, मना करना, मनाही. मैंने उसे रूम में घुसने के लिए मना किया. और फॉरबेड तो अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट नहीं आए. उसी तरह प्रिवेंटेड, प्रिवेंट के साथ, प्रिवेंट का मतलब है रोक लेना, बचाव. प्रोहिबिट सबके साथ, सब अपने आप में रोकने के सेंस में, इसके साथ नॉट नहीं आए. ठीक है, तो द चेयरमैन रिफ्यूज नॉट टू सैंक्शन द मनी नहीं होगा, द चेयरमैन रिफ्यूज टू सैंक्शन.
नेक्स्ट वाला आ जाओ, ये भी प्रोनाउन पे बेस्ड है। वन शुड हैव देयर टीथ चेक्ड एवरी 6 months। एवरी 6 months डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए सबको। और जब मैंने आपको प्रोनाउन का आप सेशंस देखना, आपको ये वाला मैंने आपको समझाया है, बहुत डिटेल में बताया है। वन और वंस बताया, दोनों प्रोनाउन है, बट ये पोजेसिव केस है। किसका पोजेसिव है? वन का पोजेसिव वंस होता है। एक बार वीडियो को देखना, वन का पोजेसिव वंस कब होता है? जब वन का मतलब सेंटेंस में एवरीबडी के सेंस में जाए। जैसे ही का हिज होता है, शी का हर होता है, उसी तरह वन का पोजेसिव वन शुड हैव, मतलब यहाँ वन का मतलब एक नहीं, हर एक को, एवरीबडी को डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए। तो वन का पोजेसिव देयर नहीं होगा, वन का पोजेसिव इज वंस। और वो भी कैसा वाला? अपोस्ट्रोफी वाला पोजेसिव केस, क्योंकि पोजेसिव के लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। एवरी 6 months। और ये नहीं, अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो बताया है कि एवरी सिंगुलर होता है, तो फिर आपने साथ मंथ्स क्यों लगाया? लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? एवरी 6 months है। अगर अकेला एवरी रहता तो आप ठीक है, एवरी सिंगुलर होता है, एवरी अकेला है तो मंथ लगेगा, बट यहाँ 6 आ गया ना, तो अगर एवरी के साथ कोई न्यूमरल आ जाए तो उसके साथ प्लूरल हो जाएगा, एवरी 6 months। बट कोई भी न्यूमरल नहीं है, एवरी मंथ। नेक्स्ट, यू, ही एंड शी। यू, ही और शी ने अपना इंटरव्यू में बेस्ट दिया है। यहाँ भी प्रोनाउन का एरर है, हर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शी नहीं है, यहाँ शी के साथ साथ ही ने भी बेस्ट दिया और यू ने भी बेस्ट दिया। तो हमें प्रोनाउन का जो पोजेसिव बनता है वो प्लूरल रहेगा, हर बेस्ट नहीं होगा। क्या होगा? देयर बेस्ट। ठीक है, प्लूरल है क्योंकि तीनों ने अपना बेस्ट दिया। Again, he walked till the end of the street, and we people are in the habit of doing translation। और जहाँ जहाँ हम ट्रांसलेशन करते हैं वहाँ पे गड़बड़ी शुरू हो जाती है। उसने रोड के अंत तक वॉक किया, रोड के एंड तक वॉक किया। और टिल का मतलब भी तो तक होता है, टिल का मतलब भी तक होता है, बट टिल इज इन रिलेशन टू टाइम। बट यहाँ टिल मॉर्निंग, टिल इवनिंग, टिल आफ्टरनून, बट यहाँ टाइम का सेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे टिल नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? टू। ही वॉक टू, क्योंकि यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन बता रहा है, रोड एक जगह से स्टार्ट किया, रोड के अंत तक वॉक किया, तो टिल नहीं लगाओगे, टिल टाइम के लिए। वेल, लेट अस डू सम मोर सेंटेंसेस। चलो, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मिक्स्ड एरर्स है हमारा, सब एंगल से आपको सेंटेंस में देखना है, ट्राई करना है एरर किसका हो सकता है। इट हैज़ बीन सेड, ये ऐसा कहा गया है, दैट हिस्ट्री इज़ द एसेंस ऑफ इनन्यूमरेबल बायोग्राफी। इट सही है, इट सिंगुलर होता है, हैज़ सही है, पैसिव में जा रहा है, किसी के द्वारा बोला गया, इट हैज़ बीन सेड, ये भी सही है। क्या कहा गया है? कि हिस्ट्री, ये भी सही है। हिस्ट्री इज़ द एसेंस ऑफ इनन्यूमरेबल। इनन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है? अनगिनत। ठीक है, इनन्यूमरेबल एक एडजेक्टिव है और उसके, ये एडजेक्टिव है, इनन्यूमरेबल इज अनगिनत, एडजेक्टिव, और उसके बाद जो भी नाउन आएगा दैट शुड बी प्लूरल। ठीक है, तो इनन्यूमरेबल बायोग्राफी नहीं होगा, इट शुड बी बायोग्राफीज। ओके, इनन्यूमरेबल पीपल, अनगिनत लोग प्रेजेंट थे वहाँ पे। ही हैज़ बॉट अनदर स्पेक्टिकल्स फॉर हिज ब्रदर। ये जो स्पेक्टिकल्स है, ये हमारा स्पेक्टिकल्स इज चश्मा। पहले तो याद रखना है कि जब चश्मा के सेंस में हो तो उसमें एस लगेगा, और स्पेक्टिकल्स जो वर्ड है, स्पेक्टिकल्स इज ऑलवेज प्लूरल। स्पेक्टिकल्स इज नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स आर। ठीक है, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, ये सारे प्लूरल नाउन्स होते हैं, तो अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा। स्पेक्टिकल्स तो प्लूरल होता है, बट अगर इसको सिंगुलर बनाना है तो क्या लगा के बनाओगे? अ पेयर लगा के सिंगुलर बनाओगे। लेकिन अ पेयर लगा के सिंगुलर बनाओगे, स्पेक्टिकल का एस नहीं हटेगा, एस रहेगा, बस वर्ब चेंज हो जाएगा। अ पेयर है तो सिंगुलर होगा, अकेला स्पेक्टिकल्स है प्लूरल होगा। ओके, और डिटर्मिनर्स वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में अदर और अनदर के बीच में बताया था, और बताया था कि अनदर वर्ड हमेशा अपने साथ जो नाउन लेगा दैट इज सिंगुलर। जैसे अनदर क्या है? एन प्लस अदर, एन प्लस अदर इज अनदर, तो जो भी नाउन लेगा वो सिंगुलर लेगा। बट यहाँ तो स्पेक्टिकल्स है, अनदर स्पेक्टिकल्स है, और स्पेक्टिकल्स तो प्लूरल होता है, तो क्या करना है? स्पेक्टिकल्स प्लूरल है बट अनदर तो सिंगुलर लेता है, तो स्पेक्टिकल्स को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करोगे? अ पेयर लगा दोगे। ही हैज़ बॉट अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अब ये सिंगुलर बन गया। ओके, अब ये सिंगुलर बन गया, अनदर अपने साथ सिंगुलर ही लेते।
नेक्स्ट सेंटेंस, फॉर द लास्ट 2 years ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर. सफरिंग के साथ तो फ्रॉम लगता है, सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, मलेरिया एंड ऑल. बट यहाँ तो वो कैंसर से सफ़र कर रहा है, बट आगे बताया एंड फाइनली उसके 2 साल पहले, अच्छा, फॉर द लास्ट 2 years ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर. ठीक है, एंड फाइनली ही डाइड फ्रॉम कैंसर 2 years अगो नहीं होगा, 2 days कर लो, 2 days अगो. ये कहाँ से हो जाएगा? 2 साल से सफ़र भी कर रहा है और 2 साल पहले मर भी चुका है. फाइनली 2 दिन पहले उसकी डेथ होगी. तो अगर कोई व्यक्ति का डेथ किसी बीमारी से हो रही है, जैसे ही डाइड, बीमारी से डेथ हो रहा है, ही डाइड, दैट शुड बी ऑफ कैंसर. ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, कोई भी डिजीज से. इफ़ अ पर्सन डाइज ड्यू टू सम डिजीज, तो उसके साथ क्या लगाते हैं? ऑफ. जैसे एक्सीडेंट में हुआ रहता उसकी डेथ, तो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट. ओके, these things we have already done in the previous videos. अब बस प्रैक्टिस सेशन से. तो यहाँ तो वो कैंसर से सफ़र कर रहा है, चलो सही है, बट यहाँ तो उसकी डेथ हो गई ना, तो ही डाइड फ्रॉम कैंसर नहीं होगा, ही डाइड ऑफ कैंसर. इफ़ अ पर्सन डाइज ड्यू टू सम डिजीज़ के साथ फ्रॉम नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा. एक्सीडेंट के साथ इन लगेगा. और भी मैंने आपको बहुत सारा चीज़ करवाया हुआ है. देर इज़ अ बैरियर इज़ बाधा. ये भी मैंने आपको बताया है. बिटवीन, अभी रिसेंटली आपको प्रेपोजिशन का वीडियो गया था. बिटवीन 2 के लिए, अमंग 2 से ज़्यादा के लिए, बहुत डिटेल में हम लोगों ने किया है. बिटवीन 2 के लिए और अमंग 2 से ज़्यादा के लिए. बट कभी कभी 2 से ज़्यादा है, बट फिर भी हम बिटवीन लगा देते. और एक चीज़ और भी आपको बताया था कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, बट अमंग के साथ एंड नहीं आता. सेंटेंस देखो, देयर इज़ अ बैरियर अमंग द एग हेड एंड द होपोलाई एंड इट वुड बी लेजी आइडियलिज्म टू इग्नोर देम. एंड लगा है ना, 2 चीज़ की बात हो रही, एग हेड एंड दिस होपोलाई, तो एंड लगा है. और अमंग के साथ तो एंड नहीं होगा, 2 चीज़ की बात हो रही है, तो बिटवीन लगाओ. नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट नो वाई यू शुड बी सरप्राइज विद दिस एक्शन ऑफ हर्स. उसके इस एक्शन पे, उसके इस एक्टिविटी पे आप सरप्राइज क्यों हो? तो सरप्राइज विथ नहीं होता है, सरप्राइज्ड एट. सरप्राइज से मिलता जुलता बहुत सारे वर्ड्स है. ये भी आपने फिक्स प्रेपोजिशन पे किया है. जैसे शॉक्ड है, एस्टोनिश्ड, सबका मतलब है आश्चर्यचकित. सरप्राइज्ड, अमेज्ड, सबका मतलब आश्चर्यचकित के सेंस में, और सारे वर्ड अपने साथ एट ले. आई वॉज शॉक्ड एट, आई वॉज एस्टोनिश्ड एट, अमेज्ड एट, स्टार्टल्ड एट. तो यहाँ पे आई डोंट नो वाई यू शुड बी सरप्राइज्ड एट. ठीक है, तो आज हमने 10 मिक्स्ड एरर्स किया है. ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो माय व्यूअर्स डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका एडवांटेज ले सके. ठीक है, अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.